दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है और हमें मैसेज भी किया है कि भाई हमें रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटीज दो। तो देखो भाई, आज जिस वीडियो में मैं रिमोट अपॉर्चुनिटी को कवर करने वाला हूँ, वो बहुत अच्छे नंबर में एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है और चांसेस हाई हैं आपके होने के लिए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, घर बैठे आप अच्छा जॉब करोगे, अच्छी सैलरी कमा सकते हो। अच्छा मौका है। रिक्वायरमेंट में सिर्फ कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट बोला है, तो कम्युनिकेशंस आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली देखो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड रहेगा, सेल्स से हल्का सा रहेगा। लेकिन हाँ, सेल्स मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको टारगेट अचीव करना है और या कोल्ड कॉल कर वगैरह करना है, तो ऐसा नहीं रहने वाला। आपके पास वो कॉल्स आएँगे, आपको उन्हीं कॉल्स को अटेंड करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, जो प्रीवियसली इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए सेल्स करना आसान होगा और बहुत आसान जॉब रहने वाली, घर बैठे अच्छा पैसा है और पैन इंडिया पोजीशंस रहने वाली हैं। तो पैन इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर कोई केरला से मलयालम लैंग्वेज जानता है या तमिलनाडु से तमिल लैंग्वेज जानता है, तो भाई उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड उनके लिए ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। तो आओ शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अच्छी जॉब्स के लिए आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है? वीडियो को लाइक करो पसंद आए तो, और शेयर करो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। तो चलो भाई शुरू करते हैं, क्या है? तो मेरे पीछे डिट्टो इंश्योरेंस का देखो ऑफिशियल पेज खुला है। डिट्टो इंश्योरेंस कंपनी है एक, ठीक है? जो कि अलग-अलग डिफरेंट इंश्योरेंस भेजता है। तो इसके आपके ऑफिशियल पेज खोलना, डायरेक्टली डिट्टो गूगल पे सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद कैरियर्स पे क्लिक कर लेना। कैरियर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन पोजीशंस आ जाएंगे, ठीक है? रिमोट ओनली पोजीशन पे क्लिक करोगे तो तुमको मिल जाएगा इंश्योरेंस एडवाइजरी एक्स यूपीएससी एप्लीकेंट्स रिमोट। अब देखो ये एक्स यूपीएससी एप्लीकेंट्स लिखा, तो स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा है, ठीक है? बट आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो काम है, वो सेम टू सेम ही है। तो इंश्योरेंस एडवाइजरी अगेन रिमोट, इंश्योरेंस एडवाइजरी तमिल में इंग्लिश, ये मतलब इंग्लिश और रिमोट तमिल लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए आपको। अगेन इंश्योरेंस एडवाइजरी मल्टीलिंगुअल इंग्लिश और कन्नड़ा, अगेन कर्नाटका के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ पे। मल्टीलिंगुअल में अगेन मलयालम, इंग्लिश रिक्वायर्ड है। तो देखो ये अच्छे पोजीशन है, इस पे अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और इस पे आपको ज़रूर अप्लाई करना। अब आओ चेकआउट कर लेते हैं, क्या है कितना आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कुछ करना रहेगा। तो देखो फुल टाइम वर्क रहने वाला है, रिमोट अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? अब सिंपली देखो, टू सेल्सी में सेलिंग रिस्क आपको नहीं करना, आपको गलत सेल्स नहीं करनी, ठीक? टू एकेडमिक नो वन हेल्प्स यू एक्चुअली गेट इट डन। कुछ स्पेसिफिकली देखो फर्जी की बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे तो भाई सेल्स नहीं होगी, वो सिंपल सी थी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक? बट इनका जो रिक्वायरमेंट है वो देख लो, इनबाउंड नॉट आउटबाउंड, यू स्पीक टू पीपल हु बुक अपॉइंटमेंट्स, रीच आउट, सो नो कोल्ड कॉल्स। तो सिंपली आपको रैंडम कॉल करके किसी को सेल्स नहीं करनी रहेगी। सिंपली जो पहले से अपॉइंटमेंट बुक करके रखे उनको सेल्स करनी रहेगी। मतलब मान लो कि वो इंटरेस्टेड है तो आपका 50% काम हो चुका है, क्योंकि सेल्स का काम अगर किसी नॉन इंटरेस्टेड बंदे को इंटरेस्टेड कराने में, उसके बाद सेल्स करने में टफ है। तो देखो ये आपको 50% काम आसान करके रखेगा। एडवाइस फर्स्ट, योर डिफॉल्ट जॉब इज टू अंडरस्टैंड नीड्स, एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ्स एंड रिकमेंड व्हाट इज राइट। क्लोजिंग इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। इफ द कस्टमर शुड बाय, यू विल गाइड देम थ्रू प्लान सिलेक्शन एंड परचेज। नो स्पैम, वी डोंट बैजर कस्टमर्स इनटू बाइंग। फोर्स नहीं करना है, ले रहा है तो ले रहा है, नहीं ले रहा तो कोई दिक्कत। टाइम टू डू इट वेल, कंसल्टेशंस आर डिजाइन टू बी थॉटफुल एंड नॉट रश। तो आसान है, ठीक है? इनकी वेबसाइट के हिसाब से जो है, टिपिकल आवर्स में आपको काम करना है 8 AM टू 8 PM, 10 AM टू 8 PM आपको काम करने रहेगा, विद ब्रेक्स अलाउड है। अगेन, if you are strong in written communication, you prefer WhatsApp first. Advices start here. Calls increase gradually based on customer preference. Shift 10 AM to 7 PM और 12 PM to 9 PM. तो देख लो, अब सिर्फ अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं, आप बोलने स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी रिटर्न में अच्छी कम्युनिकेशन है, आप टाइप अच्छा कर सकते हो, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है व्हाट्सएप एडवाइजरी के थ्रू। ठीक है? अब ये किस तरीके के कैंडिडेट को लुक कर रहे हैं, ये चेकआउट कर लो। Clear empathetic communication, you can simplify without dumbing down. Customer instinct and backbone, helpful but not pushover. Detail orientation, comfort with ambiguity. इंग्लिश फ्लुएंसी, बेसिक टेक कंफर्ट, टूल्स, सीआरएम लाइक वर्कफ्लोज। तो टेंशन नहीं लेना, बाकी तो ये लोग ट्रेन कराएंगे ही, ठीक है? नो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वी विल ट्रेन यू। तो देखो ये आपको ट्रेन भी करेंगे कि कैसे आपको सेल्स करनी है, क्या नहीं है, सारी चीजें ये सब कुछ बताएंगे। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो, बेहतरीन वर्क अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, ठीक है? घर बैठे पैसा कमा सकते हो और पैन इंडिया पोजीशंस हैं। तो नंबर ऑफ हायरिंग्स तो नहीं बताई, बट हाँ, अगर इन्होंने 5 ओपनिंग 5 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बोला है, और इंश्योरेंस कंपनी जब हायरिंग करती है तो एक अच्छे नंबर में जरूर हायरिंग करती है, तो आपके चांसेस हाई हैं। डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप अपना एक रिज्यूमे बनाओगे। एक अच्छा रिज्यूमे बनाना, तो डालना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है? लैंग्वेजेस नोन में आप क्लिक करोगे, ठीक? नोटिस पीरियड देख लो, अगर आप
किसी जॉब में हो तो उसका नोटिस पीरियड देख लेना, करंट सीटीसी किस सीटीसी पे काम कर रहे हो। अगर आप आर यू कंफर्टेबल विद द सीटीसी ऑफ 4.5 एलपीए आप येस नो कर सकते हो अगेन। आर यू एन एम्प्लॉयी रेफरल अगर पहले से कोई आपका जान-पहचान इसमें काम कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिल अप करोगे, बहुत टेंशन की बात नहीं है और सबमिट करना एप्लीकेशन, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन जॉब है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो। इस तरीके के मौके बार-बार नहीं आते। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको एक तो इंश्योरेंस एडवाइज़री रिमोट है, ठीक? दूसरा आपको एक्स यूपीएससी एप्लीकेंट्स ये भी सेम है, ठीक? एडवाइज़री इंश्योरेंस एडवाइज़री देखो पोज़ीशन सेम है, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो तरीका है, जो सेट पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। सेम तरीके से अप्लाई करना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्स यूपीएससी एप्लीकेंट्स लिखा है तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? काम वही रहेगा, ठीक है? कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो एक्स यूपीएससी कैंडिडेट लिखा है तो मतलब उनके लिखा है इस वजह से क्योंकि देखो जब कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके पास वाइड नॉलेज होता है। वो बहुत प्रेशर को हैंडल करना जानता है, सेम टाइम पे वो काम होता है, ठीक? तो उसके उस तरीके के बंदे को इंश्योरेंस वाले प्रेफ़र भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि जो वो प्रेशर में जो काम करता है, जो प्रेशर में सेल्स करता है, उसके चांसेस लो हो जाते हैं सेल्स करने के। तो ये ऐसे लोगों को ही वो ढूँढते हैं क्योंकि देखो इसकी रिक्वायरमेंट में जाओगे ना तो वो देखो बहुत सिंपली लिख के बोला है कि भाई इनको कैसे आदमी चाहिए। क्लियर एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन हो, कस्टमर इंस्टिंक्ट हो, डिटेल ओरिएंटेशन, कंफर्ट विद एम्बिग्यूटी, इंग्लिश फ्लुएंसी, बेसिक टेक कंफर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको उन सारी चीज़ों में मिल जाती है। तो अगेन इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्स यूपीएससी कैंडिडेट हो तो आपको प्रिफर्ड कर दिया जाएगा अगेन। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्स यूपीएससी कैंडिडेट हो तो भाई कभी एग्ज़ाम दिया हो, फॉर्म भरा हो। तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो आपसे पूछेंगे वो आप बता देना। इंटरव्यू राउंड होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस से मुझे याद आया कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या रहेगा, ये देख लो बहुत आसान है, ठीक है? इसमें भी बहुत कुछ है नहीं, ठीक है? देखो, एचआर का इंट्रोडक्टरी कॉल होगा जब आप अपना रिज़्यूमे अपलोड करोगे, ठीक? तो एचआर से इंट्रोडक्टरी कॉल होगा तो आपसे वो पूछेगा आपके बारे में, आप बताओगे। असेसमेंट राउंड होगा, लेट्स चेक योर एनालिटिकल स्किल्स, आपकी थिंकिंग वगैरह चेकआउट करेगा। टास्क 1 में आपको शो करना है कि आपके पास क्या-क्या है, ठीक? सेकंड टाइप में आप कितना इंटरेस्टेड हो इस काम को करने के लिए, कितना डीप डाइव कर सकते हो। और फाइनल मैनेजरियल राउंड होगा, योर लास्ट स्टेप टुवर्ड जॉइनिंग डेट। ये सारी चीज़ें होंगी और ये मेरे को इनकी वेबसाइट पे ये तो नहीं लिखा है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑनलाइन ही होगा। तो इस क्या नाम अपॉर्च्युनिटी को छोड़ना नहीं है, आसान है। जितनी पोज़ीशंस हैं सब पे यही तरीका है इनका सिलेक्शन का, इनका रिक्वायरमेंट जो है सब कुछ सेम है। तो इन पोज़ीशंस के लिए ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्च्युनिटीज़ इस तरीके की नहीं आती बट आई हुई हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो। ऑफ़िशियल लिंक अगर तुम्हें गूगल पे नहीं मिल रहा है तो भाई व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल से इसलिए भी जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तीनों तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। ऑफ़िशियल लिंक्स देता हूँ, डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे और डायरेक्टली विदाउट एग्ज़ाम डायरेक्ट इंटरव्यू देना और सिलेक्शन लेना। किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो क्योंकि भाई इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट्स आते हैं, डेली कंटेंट्स आते हैं जॉब से रिलेटेड जहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स आ रही, कहाँ हायरिंग हो रही, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ जेन्युइन रहेगा और कोई इधर-उधर की बात नहीं, जो बात है सो बात है। ठीक है? तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।